आप अंदर जितना है और ऑनलाइन के दौरान जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबों को मैं मसीह अभिवादन बोलने चाहता हूं। मेरे प्रिय, आइए मेरे साथ खोले मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 24, गोस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24, 6 का 24। किसी का निकला? जोर से पढ़ दें। हाँ, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो नौकर सेवक एक से बैर और दूसरों से प्रेम रखेगा, या तो एक से मिला रहेगा, दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा कर नहीं सकते हो। धन्यवाद मेरे बहन। परमेश्वर का वचन पढ़ाए सुनाए, प्रति प्रभु आशीष करे। आप बैठ जाएं। समय मेरे प्रिय, यहां बोलता तुम धन और परमेश्वर का दोनों का सेवा कर नहीं सकते हो। आज मेरा शीर्षक है परमेश्वर और धन। हालेलुया। यहां हम लोग ने वचन पढ़ चुके हैं, एक सेवक दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? या फिर परमेश्वर का वचन कहता 24वां पद में तुम धन और परमेश्वर दोनों का सेवा कर नहीं सकते हो। लेकिन वचन यह भी कहता है कि धन का लोभ, क्या बोलता? धन का लोभ बुराई की जड़ है। मेरे प्रियो, धन और परमेश्वर दोनों का तुम सेवा कर नहीं सकते हो। और फिर बोलता धन का मोह तो बुराई की जड़ है। धन प्रति का अत्यधिक प्रेम को बुराई की जड़ माना जाता है बाइबल में। धन को नहीं, धन प्रति का अत्यधिक महत्व, चासो बोलता ना, इंटरेस्ट, पूरा उधर मन देना, उसको बुराई की जड़ बोला जाता है। और दूसरी बात बाइबल यह भी सिखाती है मेरे प्रियो, पृथ्वी पर जो जमा किया हुआ धन है ना, कहीं भी हो आपका, चाहे इंश्योरेंस में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे क्या बोलते लाइफ इंश्योरेंस में हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे कहीं का भी क्यों न हो, पृथ्वी पर का धन, यहां क्या बोलता बाइबल कि अस्थाई है। पृथ्वी का धन अस्थाई है, जो नष्ट हो जाता, जिसका कोई भी मूल्य रह नहीं सकता, न रह नहीं जाता। मेरे प्रियो, पृथ्वी की धन संपत्तियों का मूल्य रह नहीं सकता। बाइबल यह भी कहती है तुम्हारा धन कीड़ा और काई लग जाती है, चोर तुम्हारा धन के ऊपर में सेंध लगा के रहता है, लेकिन धन तो वहां रखो जहां कभी कीड़ा और काई ना लग सके। मेरे प्रिय, बाइबल धन का विषय में नकारात्मक नहीं, सकारात्मक ही बोलता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य खोलें 21 का 5, प्रकाशित वाक्य 21 का 5, क्या कहता है वहां? आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार पढ़ दें। 21 के 5, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। रुक जाए बहन, यहीं तक खाली। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मेरे प्रियो, आपके अंदर संसार को नहीं लाना है। जी मेरे प्रियो, आपके अंदर संसार को नहीं लाना। इसका मतलब आप समझ गए, संसारिक चीजों में आपको उथल पुथल होके नहीं रहना है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के बात में लगा है, तो जो सच्चा स्वामी है, जीवन का साधारण आवश्यकताओं की चिंता वो कैसे करेगा? जैसे कि भोजन, वस्त्र इत्यादि के लिए, जिसके लिए आप और मैं अपना समय परमेश्वर से ज्यादा महत्व देके उधर बिता रहे हैं, जिसका चलते ये भौतिक वस्तुओं का कारण आपका समय लॉस हो रहा है।
ध्यान करें मेरे प्रियो। इसलिए तो ये जो मती रची सुसमाचार 6:24 में क्या बोला था? तुम धन और परमेश्वर का सेवा कर नहीं सकते हो। फिर एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलने चाह रहे थे। मती का 6:24 क्या बोलने चाह रहे थे, सुनिएगा। यहां बोलता एक सेवक दो मालिक का सेवा कर नहीं सकता, इसलिए उसने यहां क्या कहा, क्योंकि वह एक से प्रेम करेगा एक से बैर करेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरों को घृणा तुच्छ ठानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों को सेवा कर नहीं सकते हो। परमेश्वर ने यहां पर सदुकी और फरीसियों के लिए शिक्षा दे रहे थे, और ये शिक्षा आज आप और मेरे लिए, मेरे प्रिय। सदुकी और फरीसी लोग ये भौतिक आवश्यकताओं का पीछे लग के ना विश्वास में जीने में इन लोगों को कठिन हो रहा था। सदुकी और फरीसी लोग जो उस समय थे ना, ये संसारिक भौतिक आवश्यकताओं का पीछे लग गए ये लोग, और विश्वास से भटक गए ये लोग। जो लोग संसारिक या भौतिक वस्तुओं का पीछे लग जाते हैं, विश्वास उन लोगों का जीवन में कमजोर होते जाता, और उन लोगों के लिए बोला था, सदुकी और फरीसियों के लिए। आज हमारा मंडली में, आज हमारा विश्वासी का जमात में बहुत सारी सदुकी और फरीसी लोग उठ खड़े रहे। वो लोग सोचते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं, नियमों को जानता हूं, बाइबल पढ़ने जानता हूं, प्रार्थना करने जानता हूं। लेकिन प्रभु उन लोगों के लिए आज वचन बोल रहा है। क्या बोलता है प्रभु के यहां, जो सदुकी और फरीसी के लिए बोल रहा था, आज आप और मेरे लिए भी है। जो भौतिक वस्तुओं के कारण विश्वास द्वारा जीना उन लोगों को बहुत कठिन था। प्रभु ने आप और मुझे बुलाया विश्वास में जीने के लिए। मेरे प्रियो, मेरे पास हो या न हो, मेरा प्रभु सदा मेरे साथ है। हालेलुया। जब मैं ट्रस्टिंग करने लगता हूं, जब मैं भरोसा करने लगता हूं, प्रभु मेरे ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। आपने भयंकर भयंकर बड़ा बड़ा गवाही को सुने, कई भाई और बहन लोग गवाही को बताते हैं, यीशु उसने उनसे और अभी आपसे इन भौतिक वस्तुओं की चिंता न करने की सलाह दे रहे हैं। ये वचन में यही बोलता है, आपका जीवन से भौतिक वस्तुओं से अधिक आपका जीवन महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो सुनिएगा, इन भौतिक चीजों से, आपका धन संपत्ति वस्त्र भोजन हर एक चीजों से आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आपका जीवन इस चीजों से भी महत्वपूर्ण है। प्रभु नहीं चाहता आप कोई चीज कमाने के पीछे, कोई चीज अर्जित करने के पीछे जाएं और अपना विश्वास से पतित हो जाएं। प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने आज इस वचन को आप और मेरे लिए रखा हुआ है। परमेश्वर है, और भौतिक चीजें धन संपत्ति और भौतिक चीजें, जैसे सदुकी और फरीसी लोग ये भौतिक चीजों का पीछे लगते हुए विश्वास के द्वारा जी नहीं सक रहे थे। आज यदि हमारे जीवन में ऐसे रुकावट आती, तब तो हम लोग को अपने आप को जानना होगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु आपका जीवन के लिए चिंता करता है, न कि आपका धन संपत्ति हर एक चीजों के लिए, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आपके पास में आता है। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष देता हूं। यीशु ने दूसरा बात आपको समझाया, आकाश का पक्षियों को देखो, उड़ते हैं, नहीं तो वो लोग बोते हैं, नहीं तो कटनी करते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें खिलाते रहता है। फिर प्रभु ने दूसरा उदाहरण दिया फूलों को। देखो बेली और चमेली को कितना अच्छा खिलते हैं। जवान कुंवारी लोग भी उसको फूल तोड़ के अपना बाल में लगा लेते हैं। तो भी स्वर्गीय परमेश्वर वो फूलों आज है कल नहीं है, उसके लिए इतना चिंता करता था, तेरे लिए चिंता नहीं करता। प्रभु यहां कहता है मेरे को, प्रभु को आपकी भौतिक आवश्यकता चीजों से ज्यादा, और चिंता तो है, भौतिक चीजों से ज्यादा आपका जीवन का चिंता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु आप और मुझे उदाहरण दे रहे हैं फूल का, चिड़िया का, और हमें अपने से जानना होगा। आइए यशायाह की पुस्तक क्या कहता है, यशायाह 43 43
19 और 20 पद ये पढ़ें। देख देखो देखो मैं एक भी बात करता हूँ, वो अभी प्रकट हो गए, क्या तुम मुझसे अनजान होगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियाँ बढ़ाऊंगा। इधर और तुम मुझ आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुनाह करें। आमेन। यहाँ बोलता 19 पद में, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान होगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। सुतुर, मुर्गा और गिद्दड़ और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। एक नई बात प्रभु आपके लिए करने जा रहे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं ना, आपके लिए प्रभु नया बात करने जा रहे। मरुभूमि में भी प्रभु, जंगल में भी, मरुभूमि में जंगल उगाएगी और जंगल में नदियां निकलेगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय? कई बार आप सोच रहे होंगे मेरा जीवन तो मरुभूमि बन चुका है, मेरा जीवन में आशीष दिखाई नहीं देता है, घर से बाहर निकलते ही पैसा चाहिए लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है। हे प्रभु, मेरा जीवन आशीषित होना चाहिए लेकिन मैं तो निराश हूं। तब उस समय मेरे प्रियो प्रभु बोलता, तेरा मरुभूमि वाला हृदय में, तेरा मरुभूमि वाला जीवन में मैं नया बना दूंगा। जंगली जी क्या बोलता है? जंगल को उपजाऊंगा और वहां नदियां बगाऊंगा बोलता। हालेलुया। एक नई बात आपके लिए करने जा रहे हैं मेरे प्रिय। यदि आप और हम विश्वास करेंगे तब तो प्रभु नई बात करने जा रहे हैं। उसी एशिया 44:3 पद क्या बोलता है? यहां ऐसा बोलता है, सुनिए 3 पद। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर, अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष सुनने लूंगा। मेरे प्रिय, ये आशीष संपूर्ण आपकी आवश्यकताओं की आशीष है मेरे प्रियो। आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन हृदय में शांति नहीं तो उसका आशीष बोला नहीं जाता। इसलिए यहां प्रभु बोलता, लालसा प्रभु के प्रति होना चाहिए, न कि आपका धन संपत्ति कमाने का मन प्रति हो। आपका लालसा जानते हैं ना, इच्छाएं इसके प्रति होना चाहिए, परमेश्वर का प्रति। हमें परमेश्वर से धन कमाने का मन, सब लोग कह सकते हैं मेरा धन कमाने का मन या लोभ मुझे परमेश्वर से दूर हटा देता है। इसीलिए मुझे समझना चाहिए कि मेरा हृदय से परमेश्वर को पहला स्थान दे दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका धन कमाने का मन जो है ना, आपका जीवन में जो लोभ है ना, परमेश्वर से आपको दूर हटा सकता है और आप और मेरा जीवन पहला से भी बहुत डेंजर हो जाता है। याद करें मेरे प्रियो, इसका मतलब परमेश्वर धन के बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखता। आपका भौतिक आवश्यकता आपको चाहिए बोलता है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं। बाइबल में कई प्रकार के इसके बारे में उदाहरण है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं और उन्हें धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। वचन कहता है बाइबल में धनी लोगों को गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बाइबल में धनी लोगों के लिए, जरूरतमंद
और गरीब लोगों को मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन अपना धन का उपयोग धनी लोग परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करे बोल के परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। लेकिन 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 मती रची सुसमाचार 19वां अध्याय 24वां पद 19 का 24 यहां बोलता धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है कि ऊंट भी सुइया का नथनों में घुस जाता है। हालेलुया। सुनिए ये तो हाँ तुमसे भी कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में तुमसे मैं कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने लेके ऊंट का सुइया का नाखून से निकल जाना आसान है। हालेलुया। इतना कठिन है इसलिए प्रभु बोलता पहला तिमोथी का पुस्तक जाइए 6 अध्याय 10वां पद यहां बोलता है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों के छलनी बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है मेरे प्रियो। यहां परमेश्वर का वचन झूठा था तब तो यहां नहीं रहता। यहां बोलता कि क्या बोलता पैसा रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है बोलता। कई लोग कलीसिया में आने वाले प्रार्थना में रहने वाले लोग भी पैसा कमाने का चक्कर में मालूम है प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो 1 दिन विश्राम लो। समय मिला के हो सकता है केस कचीला होता रोग बीमार लगता शादी विवाह होता मरी मरा होता हम लोग छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि पहला स्थान उसको है। परमेश्वर को पहला स्थान होने से तो हम लोग संडे का दिन जलसे भी हो छुट्टी लेंगे। मेरा केस कचीला लड़ने वाला भी प्रभु है। मेरा मरी मराव का जगह में सब कुछ करने वाला प्रभु है। बीमार में बेड में पड़ते समय देखने वाला प्रभु है। तब तो मैं भी निर्णय कर सकता हूं प्रभु मैं जब तक पृथ्वी में खड़े रहूं मैं संडे का दिन या विश्राम का दिन मैं तेरे साथ संगति कर सकूं और दिन मुझे खाना है कमाना है। प्रभु बोलता मत कमाओ नहीं बोलता। प्रभु यह नहीं बोलता कि पैसा मत कमाना ऐसा नहीं करना। प्रभु कहता कि पैसा कमाना चाहिए मैं तुम्हें आशीष और समृद्धि दूंगा तेरे पास हुआ धन संपत्ति गरीबों के लिए मदद कर। प्रभु सही में बोलता है लेकिन फिर बोलता पैसा का लोभ पैसा कमाने वाला मन प्रभु से भड़का देता है बोलता भड़का देता है। बहुत सारे आप और मेरे बीच में रहने वाले लोग आज का दिन काम इलेक्ट्रॉनिक काम घर का काम कोई भी काम हो जिसमें पैसा मिलेगा दिन का 300 रुपया से लेके 500 रुपया हो लगा 1000 रुपया कमाते होंगे एक दिन में। लेकिन वो 1000 रुपया प्रभु से बड़ा नहीं है मेरे प्रियो। जो दिन हम लोग बेड में बिस्तारा में होंगे ना वो पैसा काम नहीं देगा उस दिन वही प्रभु काम देते हैं। मेरे घर में जब अशांति होता मुझे शांति देने वाला वही प्रभु होते हैं जो आज मुझे बुद्धि और विवेक दे रहा है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ तिमोथी को पौलुस बोलता है तिमोथी बी केयरफुल रहना और अपने विश्वासी को कहना कि पैसा रुपया का लोभ बुराई की जड़ है। बहुत सारे लोग इसका पीछे लगने का चलते विश्वास से भटक गए हैं बोलता। आप और मुझे याद करना होगा बयान पढ़ रही थी नीति वचन 10 का 22 फिर हम भी पढ़ेंगे 22 का 10 का 22 आशीष से धन मिलता है दुख नहीं मिलता है। हाँ? धन से जीवन में आशीष ही मिलता है और वो परमेश्वर से मिला हुआ धन में दुख नहीं होता। हालेलुया। आपका कमाई यदि आप 6 दिन काम कर रहे हैं 7वें दिन प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं आपका कमाई में भी दुख नहीं मिलता। हालेलुया। प्रभु जो आशीष देता है ना मेरे प्रियो उसमें दुख नहीं मिलता है दुख नहीं होता। इसीलिए यहां प्रभु बोलता प्रभु का आशीष से मिला हुआ धन में
दुख नहीं होता। यहाँ तो घर आके जैसे हम लोग काम करते हैं और पैसा लेके सब डॉक्टर के पास दे देते हैं। प्रभु के लिए ऑफरिंग डालने के लिए, दान क्या बोलते, दर्शन से डालने के लिए नहीं रहता, लेकिन सब पैसा कहां जाता? डॉक्टर के पास, दुख में। लेकिन वो प्रभु का आशीष नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ वचन बोलता है ना, वचन क्या बोलता? प्रभु से मिला हुआ आशीष, उसमें क्या मिलता? धन। धन में क्या होता? दुख नहीं होता। हालेलुया। धन में जो आशीष मिलता है परमेश्वर से, उसमें दुख नहीं मिलाता। बोलता प्रभु से मिला हुआ आशीष में दुख नहीं मिलता मेरे प्रियो। इसलिए हमें केयरफुल होना होगा। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 19वां पद क्या बोलता? पढ़ रहे हैं फिलिपियों 4 का 19, कोई भी पढ़ दें। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिएगा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप और मेरी तमाम आवश्यकता चीजों को पूरी करने वाला प्रभु है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, आपका इंश्योरेंस फिलअप करने वाला पैसा प्रभु देगा, आपका घर भाड़ा किराया देने वाला प्रभु देगा, लेकिन आपका जीवन से पहला स्थान उसको देना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत बार हम लोग को बोलता है, परमेश्वर जो धन संपत्ति देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को। सही में आज हम सोचें हमारा जीवन से क्या हो रहा है, कि परमेश्वर को हमारा जीवन से पहला स्थान मिल रहा है कि नहीं। आज हम इस सवालों को आपके बीच में रख रहे हैं। क्या आपका जीवन से, आपका धन संपत्ति से प्रभु की महिमा हो रही? आपका धन संपत्ति जो प्रभु ने आशीष दिया उसमें क्या दुख नहीं मिला है? तब तो प्रभु को धन्यवाद दें। सब बातों के लिए धन्यवाद। आशीष हो। हालेलुया।